न्यूज इंडिया 24। राहुल गांधी की फितरत में अंग्रेजों की सोच है। बुरा केवल इसलिए लग रहा है कि वो जो लूट घसोट की जो दुकान थी वो दुकानें बंद हो रही हैं। मेन बात ये है, मतलब इस देश में राहुल गांधी के परिवार के अलावा कोई था ही नहीं। क्यों हमारे पुरखे का एस्टेसी करा रहे थे? गुलाम नहीं है जिसको आप गुलाम रखना चाहते हो। आप एक परिवार को छोड़ करके इस पार्टी को बाहर निकालिए। फिर उन्होंने अपना अध्यक्ष बदला। अब बदलने के बाद क्या आप लोगों में से कोई ऐसा कह सकता है कि खड़गे जी भारतीय कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं? ऐसा किसी को महसूस नहीं हुआ। हम तो रोज टीवी में देखते हैं राहुल गांधी की फितरत में अंग्रेजों की सोच है। जब तक उनके दिमाग की वो सोच बदलेगी नहीं, उनको ये एहसास नहीं होगा कि ये देश आजाद हो गया है, तब तक वो इस देश की मुख्यधारा में नहीं आ सकते। हमें ये जज्बा है कि हमारा देश आजाद है और आजाद देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। और मोदी जी ने देश में ही नहीं विश्व में भी ये एहसास करा दिया। आज हम अगर किसी दूसरे देश में जानते हैं तो सीना तान के ये कहते हैं कि हम हिंदुस्तान से आए हैं। और पहले अगर ये बात कर देते थे ना तो स्टेशन से लौटार दिए जाते थे। मुख्यमंत्री सरीसों को अमेरिका का भेजा नहीं मिलता था। ये रचा था कांग्रेस ने 70 सालों में। अब जब वो सारी चीजें दूर होने लगी तो इनको बुरा लगने लगा। एक बात। दूसरी बात ये है कि बुरा केवल इसलिए लग रहा है कि वो जो लूट घसोट की जो दुकान थी वो दुकानें बंद हो रही हैं। मेन बात ये है। और जब हमारी दुकानें बंद होती हैं, जब दुकानें बंद होती हैं तो दर्द होता है। इनका दर्द सही है। परिवारवाद है। उत्तर प्रदेश में सरकार देखिए, कभी मायावती बन जाती है, कभी मुलायम सिंह बन जाती है। क्या उनके पार्टी में कोई दूसरा नेता नहीं होता? ये बात सत्य है कि इन लोगों ने इस देश को बड़ा लंबे समय तक लूटा है। अब ये टाइम लगेगा थोड़ा इनको समझने में, और जब तक टाइम लगेगा तब तक ये मुख्य धारा में जुड़ चुके होंगे। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने बहुत समय, लेकिन कांग्रेस पार्टी कह रही कि राहुल गांधी के जो परिवार के लोग हैं उन्होंने देश की आजादी में योगदान दिया था। कैसे? कह रहे हैं उनके जो पूर्वज रहे हैं। मतलब इस देश में राहुल गांधी के परिवार के अलावा कोई था ही नहीं। क्यों हमारे पुरखे का एस्टेसी करा रहे थे? बॉर्डर पे जाके जो सेना में थे, जो मतलब देश के लिए लड़ रहे थे उस समय, क्रांतिकारी थे, ये क्या इंदिरा गांधी के परिवार के थे क्या? बताइए आप सब लोगों ने। भाई हमारे परिवारों से भी तो लोग गए लड़ने गई थी क्या इंदिरा गांधी? बताओ मेरे को आप। वो तो सर ये कह रहे हैं कि इसके बिहाफ पे चुनाव जिता दो अब की बार। ये उनकी राजनीति रोटी नहीं सकेगी भाई साहब। अब सीधी सी बात है, मोदी सरकार आना है और कोई दूसरी सरकार नहीं आना है। सर वो कह रहे हैं मैं पंडित हूँ, कश्मीरी पंडित हूँ। कोई पंडित नहीं है, वो फ्रांसीसी थे। जी भाई साहब, कश्मीर लोगों को बचाते, उनको बचाते ना, क्यों मार मार के भगवाया? कश्मीरी पंडित थे तो उनके पे कुछ बोला ही नहीं है। वो वहाँ से पूरा खाली कर दिया। ये क्या था सब कांग्रेस के समय में? कोई नहीं बोला उनके वहाँ से। उनका एक अगर कोई गलत आदमी मरता है तो तुरंत आवाज उठ जाती है, और वैसा सही मरा है तो उसके लिए कोई आवाज नहीं है। तो उनकी, मेरा कहने का मतलब ये है कि बीजेपी ही होना चाहिए। मोदी इस समय पूरा अच्छा तरह कार्य कर रहे हैं, करने दें। प्रजातंत्र है इस समय, उन्हें सबको छूट दे रखी है। आप स्वतंत्र है, बिल्कुल खुला कम। उन्हें देखो मोदी ने सेना को पूरी छूट दी। पहले सेना के हाथ बंधे हुए थे, कुछ नहीं कर पाती थी। पाकिस्तान बार बार अटैक करता था, कुछ भी करता था, आतंकवादी भेजता था। आज सब कुछ बंद है, शांति है बिल्कुल। जगह जगह बम फूटते थे, वो आज बिल्कुल शांति है। पब्लिक को क्या चाहिए? यही तो चाहिए, सुख शांति। तो सुख शांति मोदी जी दे रहे हैं सबको और कार्य भी कर रहे हैं अच्छा। तो मोदी ही होना चाहिए। मोदी होने चाहिए। क्या लग रहा है जब से सरकार भाजपा की है, देश के अंदर सुरक्षा और शांति है या नहीं है? बिल्कुल बहुत एक मिनट जी बताइए। बहुत शांति है और सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। नहीं रोजगार नहीं मिल भैया भैया अपने ही भैया अपने ही है। भैया अपने ही है, कोई दिक्कत नहीं है। उसको थोड़ा सा नहीं समझ मैं बता देता हूँ। बेरोजगारी का कारण देखो क्या है कि एक तो पब्लिकेशन खूब बढ़ रही है और नौकरियां देखो सीमित होती हैं हर जगह। और कंपनियां इतनी हैं, प्राइवेट कंपनियां इतनी हैं कि लड़के आजकल पढ़ पढ़ के सारे कंपनियों में जा रहे हैं। उनकी नौकरियां लग रही हैं। किसी को 40,000 का पैकेट मिल रहा है, किसी को 70,000 का पैकेट मिल रहा है, किसी को 1 लाख का भी पैकेट मिल रहा है। नौकरियां तो प्राइवेट में लग रहे हैं सब, मगर जो सरकारी नौकरियां हैं वो तो सीमित ही होती हैं ना उनके लिए तो। और हम तो कहते हैं कि अगर पढ़ लिख के कोई क्वालिफाई करके अच्छे तरीके से आए तो वो भी नौकरी पर लगेगा। मगर अब हम तो मोदी जी से एक चीज़ और कहेंगे कि आरक्षण भी हटना चाहिए। पूर्ण रूप से आरक्षण सबसे बड़ी बीमारी है, इसको भी खत्म करना चाहिए और आर्थिक उस पर आरक्षण देना चाहिए। इस खबर में बस इतना ही। खबर को लाइक और शेयर जरूर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।